बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमने वेरीफाई करना है, हमारे पास ए जूस भी है और बी जूस भी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसमें हमने ए और बी दोनों को वेरीफाई करना है। ए के अंदर है एक्स यूनियन, आगे छोटी ब्रैकेट है y यूनियन z इज इक्वल किसके बराबर है, x यूनियन y और छोटी ब्रैकेट बंद यूनियन z। तो सबसे पहले हम यूनियन को कर लेंगे, फिर इंटरसेक्शन को करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम राइट हैंड साइड को कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x यूनियन छोटी ब्रैकेट y यूनियन z, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद ये वाली पहले वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, छोटी ब्रैकेट डाली a यूनियन b यूनियन a b c और d, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, उसके बाद यूनियन, ये छोटी ब्रैकेट डालकर उसके अंदर ये y की वैल्यू अब हम लिखेंगे। y की वैल्यू है b, उसके बाद d, उसके बाद c और उसके बाद आ गया f, ठीक है। ये करली ब्रैकेट बंद है। और उसके बाद यूनियन आ जाएगा, ये वाला यूनियन डाला और फिर हमने करली ब्रैकेट लगाई और z पे वैल्यू लिखेंगे c f g h, करली ब्रैकेट बंद करके फिर दरमियान छोटी ब्रैकेट। ये सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे। ये देखें ना ये ब्रैकेट को, तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास y यूनियन z कितना आएगा, देखें b, उसके बाद c, उसके बाद इधर से d और उसके बाद इधर से f और उसके बाद उधर से g और उसके बाद उधर से h। तो ये हमारा आ गया और इधर हम यूनियन की अलामत डालेंगे और उसके बाद इधर हम x की वैल्यू लिखेंगे। वो क्या है, a b c और d, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इस और इसका यूनियन लेंगे, x यूनियन, इसको हमने ऐसे लिखा, ये और ये इसका यूनियन लेंगे तो ये a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, d आ जाएगा, a b c d f आ जाएगा, फिर g आ जाएगा और फिर h आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ का क्या है, ये हमारी क्लियर होगी। अब हम राइट हैंड साइड को करेंगे। तो राइट हैंड साइड इधर कर लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या है, x यूनियन y और उसके बाद यूनियन हमारे पास क्या आ गया है, z, ठीक है। अब हम इस राइट हैंड साइड में लिखते हैं, x की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे, वो हमारे पास कितनी है, a b c और d, उसके बाद यूनियन और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, b b c और f, और उसके बाद हमारे पास ये छोटी ब्रैकेट बंद हो गई और फिर यूनियन z की वैल्यू आगे आ जाएगी। तो वो हमारे पास क्या है, c f g h। अब हम इसका और इसका यूनियन निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a b c, उसके बाद क्या आ जाएगा, d, e नहीं है और इसके अंदर है f आ गया। और उसके बाद यूनियन, फिर हम आगे z की वैल्यू लिखेंगे, c f g h, ठीक है। अब हम इनका दोनों का यूनियन कर लेंगे। तो इसमें देखें तो अब हमारा आ जाएगा a b c d, उसके बाद f g h। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी a b c d f g h और ये हमारी राइट हैंड साइड है a b c d f g h। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है हमारे पास। अब इसका पार्ट बी का हम लेफ्ट हैंड साइड पहले करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है,
x इंटरसेक्शन आ गया, छोटी ब्रैकेट y इंटरसेक्शन, हमारे पास क्या है, z है। तो अब हम x की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a b c और d। उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, छोटी ब्रैकेट आ गई, और उसके अंदर आगे y की वैल्यू हमारे पास क्या है, b d c और f। उसके बाद ये छोटी करली ब्रैकेट हो गई, उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, और इंटरसेक्शन के बाद z की है c f g h, ये करली ब्रैकेट आ गई, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट। हमेशा हमने छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो अब हम देखें तो हमेशा जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर जो दोनों जो सेट के अंदर अलामतें एक जैसी होती हैं वो वाली आती हैं। अब देखें इधर b है, इधर b नहीं है, इधर d है, इधर d नहीं है, इधर c है, इधर भी c है, और उसके बाद c लिख दिया, इधर f है, इधर भी f है, और उसके बाद f लिख दिया। ठीक है, अब इसको इंटरसेक्शन करेंगे हम x के साथ। x की वैल्यू हमारे पास a b c और d है। अब देखिए इधर a है, इधर नहीं है, इधर b है, इधर नहीं है, इधर c है, उधर भी c है, तो ये c आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का इंटरसेक्शन आ गया। अब राइट हैंड साइड इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो राइट हैंड साइड में है x इंटरसेक्शन y, उसके बाद ब्रैकेट बंद, और फिर इंटरसेक्शन क्या है, z। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट डालेंगे, और उसके बाद x की वैल्यू लिखेंगे a b c और d, ये हमने लिख दी, और उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे y की b d c, और उसके बाद क्या है, f आ गया। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फिर डाला, और अब z की वैल्यू हम लिखेंगे c f g और h, और इंटरसेक्शन। अब देखिए तो सबसे पहले हमें ये वाला सॉल्व करना है, ये वाला x इंटरसेक्शन y। अब इन दोनों में देखिए a इधर है, इधर नहीं है, b इधर है, इधर भी है, b आ जाएगा, इधर c है, इधर भी c है, तो c आ गया, इधर d है, इधर भी d है, तो d आ गया। देखें a नहीं है, b b c और d ये आ गया, और हमने दरमियानी ब्रैकेट बंद कर दी। उसके बाद इंटरसेक्शन, अब z जो है उसकी वैल्यू लिखी c f g और h। अब देखिए इधर b है, इधर नहीं है, इधर c है, इधर भी c है, इधर d है, इधर d नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए करेंगे हम। ए में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, x यूनियन y यूनियन z, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसको करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 2 3 से लेकर 10 तक है। उसके बाद यूनियन ये वाला, और उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट, और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2 4 6 7 8, और उसके बाद हमारे पास यूनियन की अलामत डालकर फिर हमारे पास z की वैल्यू आएगी 5 6 7 8, और उसके बाद ये दरमियानी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट बंद। अब देखिए तो सबसे पहले इसको करना है जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इधर देखें और इधर देखें 2 मौजूद है, उसके बाद 4 मौजूद है, 4 आ जाएगा। उसके बाद दोनों में देखें तो 5 मौजूद है, 5 आ गया। उसके बाद 6, और इसमें यूनियन में तरतीब से लिखना होता है, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होते हैं हम दोनों को लिखना होता है। उसके बाद 6 के बाद 7 आ रहा है, और उसके बाद 8 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इधर आ गया यूनियन, और इधर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 10 तक। अब देखिए 1 से 10 तक है, और इसके अंदर 2 4 6 8 9 10 है। तो ये यूनियन की जो बनेगी वैल्यू वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास यूनियन की अलामत जो वैल्यू है वो आ गई।
ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम राइट हैंड साइड को करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, वो है x यूनियन y, और उसके बाद क्या आएगा, यूनियन हमारे पास z आ जाएगा। तो अब हम x की पहले वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू 1 2 3 से लेकर कितने तक है, 10 तक, और उसके बाद यूनियन, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट हम डालेंगे। उसके बाद हम y की वैल्यू लिखेंगे, वो कितनी है, 2 4 6 7 और 8। उसके बाद हम यूनियन की अलामत डालेंगे, और उसके बाद हम ब्रैकेट करके आगे लिखेंगे 5 6 7 और 8, और उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, और ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है उसको सॉल्व करना होता है। तो इसको करेंगे, तो इसको तरतीब से लिखेंगे। देखें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 सबसे छोटा है, उसके बाद 4 है, उसके बाद देखें तो इधर 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया। दोनों में 6 आ रहा है तो एक ही बार लिखना है। 7 दोनों में आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखना है, और 8 भी एक ही बार लिखना है। उसके बाद यूनियन की अलामत डाल दी, ठीक है। और उसके बाद अब हम x की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक। अब इसका और इसका यूनियन करेंगे। अब इस इन दोनों के अंदर जो भी हमारे पास सेट मौजूद है, इनके अंदर देखेंगे कि हमने तरतीब के साथ इनकी वैल्यू लिखनी है। तो ये 1 2 3 4 इधर से आ गया, ये 1 से लेकर 10 तक है, और ये भी वैल्यू इसके अंदर मौजूद है। तो 5 6 7, उसके बाद 8 9 और 10। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है हमारे पास। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है, ठीक है। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, 1 2 3 से लेकर 10 तक है। उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद y की वैल्यू अब हम लिखेंगे 2 4 6 7 8, और उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत, और उसके बाद z की वैल्यू लिखेंगे 5 6 7 8, और उसके बाद ये, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट। अब हम सबसे पहले हमने ये वाली इनको सॉल्व करना है। देखिए ये 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, इधर 6 है, उधर भी 6 है। ये लिख लेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर हमेशा वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, लिख लिया। यहाँ पर भी 8 है, वहां पर भी 8 है, इसको लिख लिया। अब इंटरसेक्शन आ गया, और उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद इधर किसकी है वैल्यू, यहाँ पर 1 2 3 से लेकर 10 तक है, और किसकी है, x की वैल्यू है। अब देखें तो 6 इधर भी है, इधर भी है, 7 इधर भी है, इधर भी है, 8 इधर भी। यहाँ 1 से लेकर 10 तक वैल्यू है, और यहाँ 6 7 8 वैल्यू है। जो वैल्यू दोनों में मौजूद है इंटरसेक्शन में, वो वाली वैल्यू लिखते हैं। तो 6 7 8, तो लिहाजा इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो 6 7 8 आएगा। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो राइट हैंड साइड, इसमें हम देखें तो हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z है। तो छोटी ब्रैकेट डाली, x की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक है। उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत आ गई। उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 2 4 2 4, उसके बाद 6 7 8। इंटरसेक्शन की छोटी ब्रैकेट बंद, फिर इंटरसेक्शन की अलामत, और z की वैल्यू हम लिखेंगे 5 6, उसके बाद 7 और 8। अब हम देखें तो ये x और y में देखें तो कॉमन हमारे पास 2 इधर है, इधर भी 2 है, ठीक है। ये 1 से 10 तक है ना, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो इसके अंदर भी मौजूद है, तो हम वो लिखेंगे 2 4 6 7 8। उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया, और उसके बाद हमारे पास आ गया 5 6 7 8। अब हम देखें तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 2 इधर है, उधर नहीं, 4 इधर है, उधर नहीं, 6 इधर है, उधर भी है, 6 है, 7 है और 8 है। तो लिहाजा आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए हमारे पास मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x यूनियन y यूनियन z हमारे पास है, ठीक है, ए पार्ट की। अब देखिए तो x की वैल्यू है -1 0 2 4 और 5, ये हमारे पास x की वैल्यू है। उसके बाद हम यूनियन की अलामत डालेंगे, यूनियन, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, और उसके बाद हम y की वैल्यू लिखेंगे। तो y की वैल्यू है 1 2 3 4 7, और उसके बाद अब हम यूनियन डालेंगे, और उसके बाद हम z की अलामत लिखेंगे 4 6 8 और 10, फिर हम छोटी ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप देखें इन दोनों के अंदर यूनियन को करेंगे तो इन दोनों के अंदर कॉमन नहीं लिखना, बल्कि इसको तरतीब से लिखना है। तो 1 2 3 4 के बाद हमारे पास देखिए 5 दोनों में नहीं है, 6 है, तो 6 आ गया, इधर 7 आ गया, उधर से 8 आ गया, फिर उधर से 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम यूनियन की अलामत डालेंगे और x की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 0 2 4 और 5 है। अब इन दोनों के अंदर अब हम इसको तरतीब से लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा -1, फिर 0, फिर हमारे पास इधर से 1 आ गया, 2 आ गया, उधर से 3 आ गया, इधर से 4 आ गया, फिर इधर से 5 आ गया, उधर से 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, और फिर उसके बाद 10 आ गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड हमारी क्या है, वो है ये वाली कि x यूनियन y और यूनियन उसके बाद हमारे पास क्या है, z। अब हम x की वैल्यू लिखेंगे। अब देखते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, ये छोटी ब्रैकेट डाली, उसके बाद x की वैल्यू लिखी है -1 0, उसके बाद 2, उसके बाद हमारे पास 4, और उसके बाद हमारे पास 5, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। फिर हमने यूनियन लिखा, यूनियन के बाद अब हमारे पास y की वैल्यू अब हम लिखेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास है 1 2, उसके बाद 3 4, और उसके बाद हमारे पास 7, ठीक है। उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट बंद, फिर हम यूनियन लिखेंगे, z की वैल्यू अब हम लिखेंगे 4 6 8, और उसके बाद 10, फिर हमारी ब्रैकेट बंद। अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास -1 0, उसके बाद देखें तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद इधर से 3 आ गया, इधर से 4 आ गया, यहां से 3, यहां से 4, फिर 5, और इधर से हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, 6 नहीं है दोनों में मौजूद। इसके बाद यूनियन आ गया, और उसके बाद हमारे पास 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, और 10 आ गया, ठीक है। अब हम देखें तो इसमें हमारे पास पहले हमारे पास 1 आएगा माइनस, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर हमारे पास 2, उसके बाद हमारे पास 3 आएगा, उसके बाद हमारे पास 4 आएगा, 5 आएगा, और 6 इधर से आ गया, 7 इधर से आ गया, 8 उधर से आ गया, और फिर 9 नहीं है दोनों में, तो 10 आ गया। तो लिहाजा देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी हमारे पास है। पार्ट बी का लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x इंटरसेक्शन छोटी ब्रैकेट y इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, z। तो अब हम देखेंगे x की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे -1 0 2 4 और 5, फिर हम उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत डालेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर हम y की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4 और 7, और उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर अब हम क्या लिखेंगे, z की वैल्यू 4 6 8 और 10, फिर उसके बाद छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन में वो वाली वैल्यू लिखी जाती है जो दोनों में मौजूद हो। इधर देखिए 1 है, नहीं है, 2 3 4 इधर भी है, उधर भी है, लिख देंगे। उसके बाद 7 इधर है, उधर नहीं है, 8 इधर है, इधर नहीं है, 10 इधर है, इधर नहीं है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 4। इधर से हम अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन -1 0 2 4 और 5। अब हम देखें तो इधर भी 4 मौजूद है, इधर भी 4 मौजूद है, तो लिहाजा हमारा इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड का क्या आ गया 4 आ गया। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड इसमें अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास है x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z है। अब हम x की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू ये छोटी ब्रैकेट डाली, उसके बाद x की वैल्यू -1 0, उसके बाद आएगा 2 4 और 5, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 2, उसके बाद 3 4 और 7, फिर हमारी छोटी ब्रैकेट बंद, फिर इंटरसेक्शन z की वैल्यू अब हम लिखेंगे 4 6 8 और 10। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 मौजूद है, यहाँ पर 1 माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 5 है वहां नहीं है, यहाँ 7 है इधर नहीं है, तो लिहाजा इसमें 2 आ गए। और फिर इंटरसेक्शन जे वाला, और उसके बाद अब हम z की वैल्यू लिखेंगे 4 6 8 और 10। अब हम इनके अंदर देखें तो 2 इधर है उधर नहीं है, 4 इधर है इधर भी है, तो 4, लिहाजा इंटरसेक्शन हमारा आ गया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हम जो पहले करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ए की पहले लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है x यूनियन, उसके बाद छोटी ब्रैकेट y यूनियन z है। तो x की वैल्यू अब हम लिखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 2 3 से लेकर 14 तक। ठीक है, उसके बाद यूनियन, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, और उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास 6 8 10, ये इवन नंबर है 20 तक। ठीक है, और उसके बाद यूनियन हम डालेंगे, और उसके बाद z की वैल्यू लिखेंगे। तो z की वैल्यू है 1 3 5 7, और उसके बाद छोटी दरमियानी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट भी बंद। सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो वहां से 1 आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, यहाँ से फिर 6 आ गया, वहां से 7 आ गया, यहाँ से फिर 8 आ गया, यहाँ से फिर 10 आ गया, और यहाँ से ये ऐसे ही तरतीब से 20 तक जाएगा। ठीक है, और अब यूनियन, तो यहाँ पर हमारी जो बाहर वैल्यू है x की, वो क्या है 1 2 3 से लेकर 14 तक। अब हम इसका और इसका यूनियन करेंगे, तो 1 से 14 तक तो ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, 1 से 14 तक, क्योंकि 1 से 14 तक इसमें है और इसके अंदर भी वैल्यू मौजूद है। तो अब हम लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 14 तक ऐसे ही आएगी। 14 के बाद देखें तो इधर 16 भी है, इधर 15 नहीं है, आगे इधर 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है, क्योंकि ये 2 के टेबल पर जा रहे हैं ना, इवन नंबर थे ये वाले, यहाँ तक थे, यहाँ से आगे इवन नंबर थे सारे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। आगे राइट हैंड साइड की तरफ चले, तो राइट हैंड साइड के अंदर, राइट हैंड साइड इसमें हमारे पास क्या है x यूनियन y, उसके बाद आ गया यूनियन z। ठीक है, तो अब हम देखें तो x की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट शुरू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 से लेकर 14 तक, उसके बाद यूनियन आ गया, उसके बाद y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 8 10, ये इवन नंबर हमारे पास हैं, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, फिर यूनियन z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 और 7। ठीक है, अब हम देखें तो अब हमारे पास इन दोनों का यूनियन, अब देखें तो 1 से लेकर 14 तक ये ऐसे ही चलेगा, 1 2 3 से लेकर 14 तक ऐसे ही आ जाएगा। 14 के बाद इधर से 16 आ जाएगा, इधर से 18 आ जाएगा, और इधर से 20 आ जाएगा, क्योंकि ये इवन की लाइन सारी जा रही है और ये 8 की लाइन सारी जा रही है। तो अब हम
इसको बंद करेंगे और यूनियन, अब हम z की वैल्यू देखेंगे 1 3 5 और 7। अब हम इसका और इसका यूनियन लेंगे तो सेम यही आ जाएगा, ये 1 से लेकर 14 तक, 1 2 3 से लेकर 14 तक, फिर 16, फिर 18, फिर 20। देखिए 1 इधर भी 2 इधर भी 1 3 भी 5 भी 7 भी, इसको तरतीब से लिखना होता है यूनियन के अंदर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 का अब हम बी करेंगे। बी के अंदर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास कितनी है 1 2 3 से लेकर 14 तक, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत आ गई, फिर छोटी ब्रैकेट आ गई, फिर उसके बाद y की वैल्यू 6 8 10 से लेकर 20 तक, और उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन के बाद z की वैल्यू 1 3 5 और 7, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट। सबसे पहले हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो इसके अंदर अब हम देखेंगे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 नहीं है, तो लिहाजा ये कौन सा सेट आ गया, ये खाली सेट आ गया, क्योंकि जो रकमें इधर मौजूद है वो इधर नहीं है। फिर इधर आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1 2 3 से लेकर 14 तक। अब देखिए जो वैल्यू इधर है वो इधर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये कौन सा सेट हो गया, ये खाली सेट हो गया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। अब हम x की वैल्यू लिखेंगे छोटी ब्रैकेट डालकर, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 1 2 3 से लेकर 14 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 8 10 और 20, और उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन z की वैल्यू 1 3 5 और 7। अब देखें तो ये छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 से लेकर 14 तक यहाँ पर है, और यहाँ पर 6 से लेकर 20 तक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, लिख देंगे, वहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, वहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, वहाँ 20 है, सॉरी वहाँ यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, वहाँ पर 14 है, यहाँ पर भी 14 है, वहाँ पर 16 है, यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर 20 है, यहाँ पर नहीं है, 18 यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, तो यहाँ तक ये लिखी गई। और उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया। अब हमने 1 3 5 और 7, अब हम देखें इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन की कोई रकम है नहीं बनती, यहाँ पर 6 है, वहाँ नहीं है, यहाँ पर 8 है, वहाँ नहीं है, यहाँ पर 10 है, वहाँ नहीं है, तो लिहाजा ये भी खाली सेट हो गया। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है।